Hello everyone, welcome again to my channel Smart Study with Dr. Sandeep. Today my topic is SWOT analysis, and in last video we have completed the strength and weaknesses. Now we continue our topic with opportunities and threats. बात करी उसमें हमने अपनी जो इंटरनल फैक्टर्स थे, आंतरिक जो फैक्टर्स थे, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, उनके बारे में स्टडी करा था, डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। उसी को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर दो जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, बाह्य जो कारक है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, संभावनाएं और जो डर भय थ्रेट्स रहती हैं बाह्य, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अपॉर्चुनिटीज in SWOT results from your existing strength and weaknesses along with any external initiative that will put you in a stronger competitive position। कि हमारी जो आंतरिक स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है, जब वो डेवलप हो जाएगी और हम अपने बाह्य दुनिया में उनका प्रयोग कर रहे हैं अपनी संभावनाओं को खोजने के लिए, तो वो हमारी संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज हैं। बहुत सीधी सी चीज आती है, हर किसी से बचपन में पूछा जाता है, आगे बढ़कर क्या बनना चाहते हो, आगे चलकर क्या करना चाहते हो। यहाँ पर वही चीज है, वो जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं, जो बच्चा आंसर करता है, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर एंड सो, वो उस टाइम उस बच्चे के लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम करती है। और यहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ और जो वीकनेसेस हैं, वो ये डेवलप होके हमारी जो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज जो हमें मिल रही है, उनको यूटिलाइज करने में हेल्प करते हैं। अपॉर्चुनिटीज रिफर टू फेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर दैट कुड गिवन एन ऑर्गेनाइजेशन टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। देखिए, आज के टाइम में हर जगह कंपटीशन है, कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर कंपटीशन ना हो। अब कंपटीशन है तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो भी इतना टिपिकल होता जा रहा है, जो पहले ऐसा नहीं था। छोटा सा एग्जांपल लेकर अगर हम चलें तो वैकेंसीज हैं 1-2, और उसके लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं वो हजारों की संख्या में भरे जाते हैं। हायर क्वालिफिकेशन वाले भी उस फॉर्म को भरते हैं। तो क्योंकि अपॉर्चुनिटीज की संख्या कम हो रही है, तो कंपटीशन का लेवल हमारा बढ़ता जा रहा है। सीधी सीधी वही डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल आ जाता है कि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। यहां पर अपॉर्चुनिटीज कम है, कॉम्पिटिटर्स ज्यादा है। तो जब हम किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, तो वहां पर हमारी जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है, वो कहीं ना कहीं हमें बहुत इम्पैक्ट डालती है जब हम दूसरों के साथ अपॉर्चुनिटीज के लिए कंपटीशन में जाते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज को कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे सेलेक्ट करना है। इसमें भी कुछ चीजें आती हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे कि when we looking to opportunities, ask yourself कि जैसे हमने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में करा था कि कुछ क्वेश्चंस जो आप अपने आप से पूछते हैं अपनी स्ट्रेंथ पता करने के लिए, अपनी वीकनेस पता करने के लिए। यहां पर कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हमें हमारी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में यूजफुल है। जैसे व्हाट न्यू टेक्नोलॉजी कैन वी यूज, कि हम क्या नई टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। ऐसी जैसे हमने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हुए देख रहे थे कि कौन सी स्किल्स हैं जो हमें दूसरे से आइडेंटिफाई करते हैं, डिफरेंशिएट करती हैं, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो मुझे नहीं आती। यहां पर उसी का ही वर्जन हो जाता है कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आपको आती है, आपको यूज करनी आती है, तैयार करनी आती है, डेवलप करनी आती है। फिर कैन वी एक्सपेंड अवर ऑपरेशंस, क्या हम उस टेक्नोलॉजी को एक्सपेंड करने के लिए, डेवलप करने के लिए, कुछ नया क्रिएट करने के लिए, क्या कुछ नया इनोवेटिव ऑपरेशन तैयार कर रहे हैं।
या दूसरे शब्दों में कहा जाए, ठीक है आपके पास टेक्नोलॉजी है, इसमें नया क्या हो सकता है। आज के टाइम में हर दिन हर समय कुछ ना कुछ दुनिया में नई टेक्नोलॉजीज तैयार की जा रही है, तो इसमें नया क्या, ठीक है ये चीज आपके पास है नो डाउट, बट नया क्या है इसमें, क्या नई पॉसिबिलिटीज है इसमें। देन व्हाट न्यू सेगमेंट वी कैन टेस्ट, इसका यूज और किन नए क्षेत्रों में किया जा सकता है। बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया जाए अगर, कि आज से 50 साल पहले इंडिया के में कंप्यूटर का यूज नहीं होता था, बहुत रेयर शुरुआत हुई थी, लेकिन आज शायद ही कोई ऐसा एरिया, कोई फील्ड ऐसी बच रही हो जहां पर कंप्यूटर का यूज नहीं हो रहा। और अगर आज के प्रेजेंट के बारे में हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बच्चा पढ़ रहा है, यूट्यूब से, गूगल से बच्चा पढ़ रहा है। वो केवल क्लासरूम के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो कंप्यूटर से, लैपटॉप से, टैबलेट से, मोबाइल से, जहां भी कहीं उसे अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो वहां से सीख रहा है। और लेटेस्ट तो अब चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। तो वही चीज कि जो चीजें आज कॉमन नहीं है, आने वाले 1-2 सालों में वो चीजें बड़ी कॉमन हो जाएंगी, और उसको डेवलप करने के लिए, नई चीजों के लिए नए एरिया खोजे जा रहे हैं। तो हम उसमें नया एरिया, क्या सेगमेंट खोज सकते हैं। देन व्हाट अपॉर्चुनिटीज टू लर्न आर ओपन, वो कौन सी चीजें हैं जो हम अभी भी सीख सकते हैं। ध्यान रखिए, सीखना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, व्यक्ति हर समय किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीख रहा है। तो वो कौन सी चीजें हैं जो हम अभी भी सीख सकते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, अपने ऑपरेशंस को डेवलप करने के लिए, नए सेगमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए। हमें हमेशा प्रयासरत रहना है कि हाँ हम कुछ नया करें। देन व्हाट सिचुएशन कैन यू टेक एडवांटेजेस ऑफ, वो कौन सी सिचुएशंस है जिनका हम फायदा उठा सकते हैं। सोचना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, फील्ड सोचनी पड़ेगी, एरिया सोचने पड़ेंगे कि जहां से अच्छा ये सेगमेंट ऐसा है जहां पर अभी तक इसमें इस फील्ड के लिए काम नहीं हुआ, तो हाँ हम इसमें काम कर सकते हैं, इसमें नया इनोवेशन कर सकते हैं। ये सारी चीजें सोचनी पड़ेगी कि हमें वहां से कहां से डेवलपमेंट किया जा सकता है। देन इज देयर ए अनफिल्ड नीड अराउंड यू, क्या आपके पास अभी भी कोई ऐसा एरिया बचा हुआ है जहां पर कोई स्कोप है, कुछ डेवलपमेंट करने का स्कोप है, खाली जगह है। एंड हैव यू एनी सॉल्यूशन टू अदर कंप्लेंट्स, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर आ जाता है कि क्या आप जो कंप्लेंट्स आ रही हैं उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए तैयार है, तत्पर है, या आपके पास इतनी एबिलिटी है कि आप दूसरों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकें। ये सारी चीजें कॉमनली आ जाती हैं अपॉर्चुनिटीज के लिए असेसमेंट करने का। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं थ्रेट्स के बारे में। थ्रेट्स, डर, भय, समस्या, कोई भी नाम लिया जा सकता है, कि वो एक्सटर्नल फैक्टर जो हमें, हमारे काम को, हमारी इमेज को, हमारी कंपनी, हमारे प्रोफेशन को इफेक्ट करता है। कि थ्रेट्स इन व्हाट आर एरियाज विद द पोटेंशियल टू कॉज प्रॉब्लम्स, साधारण शब्दों में समस्या, वो चीज जो हमें हमारे कार्य को करने से, हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने से, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने से, हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। समस्या। डिफरेंट फ्रॉम वीकनेसेस, थ्रेट्स आर एक्सटर्नल एंड आउट ऑफ योर कंट्रोल, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस करा था पहले कि इंटरनल फैक्टर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, एक्सटर्नल फैक्टर अपॉर्चुनिटीज हैं और थ्रेट्स हैं। लेकिन जो थ्रेट्स हैं उन पर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। ये वो अपॉर्चुनिटीज वाला फैक्टर नहीं आ पाता जहां पर हम कुछ हद तक अपॉर्चुनिटीज को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन थ्रेट्स को हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, हमारे दायरे से बाहर है।
थ्रेट्स रिफर टू फैक्टर दैट हैव द पोटेंशियल टू हार्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। कि थ्रेट्स वो सारे फैक्टर्स हैं, वो सारी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जो किसी इंडिविजुअल को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को हार्म कर सकते हैं। एंड इन सिंपल वर्ड्स, थ्रेट्स आर एक्सटर्नल कंडीशंस व्हिच कुड नॉट डैमेज द स्कोप फॉर अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। वो सारे बाहरी फैक्टर जो हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने में रुकावट बनते हैं, व्यक्तिगत समस्याएं क्रिएट करते हैं, किसी संस्थान के लिए समस्याएं क्रिएट करते हैं। वही कि जैसे मौसम है, हमारे कंट्रोल से बाहर है ना, कोई दुर्घटनाएं हैं, हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो ये सारे वो थ्रेट्स हैं जो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत करती हैं। छोटा सा एग्जांपल, कोरोना का लॉकडाउन पूरी दुनिया को ही बंद कर दिया, घरों को एक कैद खाने तक तब्दील कर दिया, उससे बचने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा। तो वो सारे ऐसे थ्रेट्स ही हैं जो हमारे समस्याओं बनकर व्यक्तिगत या सामाजिक रूप से या किसी भी संस्थान को हानि पहुंचाते हैं। इसमें अगर हमें स्वयं के लिए, संस्थान के लिए या जिसके लिए भी हम स्वॉट कर रहे हैं, उसके लिए कुछ फिर से क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन जब हम अगर अपने लिए लेकर चल रहे हैं, तो जब हम ये क्वेश्चंस खुद से पूछेंगे तो इनके जो रिप्लाईज होंगे, आंसर होंगे, वो हमारी थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने में, जांचने में, परखने में, पहचानने में यूजफुल होंगे। जैसे व्हाट रेगुलेशंस आर चेंजिंग, कि क्या नियम कायदों में बदलाव हो रहा है, क्या ऐसी चीजें हैं जो समय, स्थान, परिस्थिति के अनुसार बदल रही हैं, उनके हिसाब से जो चेंजेस किए जा रहे हैं उनमें अपडेट रहना है। देन व्हाट आर कॉम्पिटिटर्स डूइंग, हमारे प्रतियोगी, हमारे साथ वाले, हमारा जिनसे कंपटीशन है, इंडिविजुअल हो या संस्थान के रूप में हो, वो ऐसा क्या कर रहे हैं, उन थ्रेट्स से बचाव के लिए वो हमें ढूंढना है। एंड व्हाट आर न्यू ट्रेंड्स चेंजिंग, न्यू ट्रेंड्स आज के टाइम में, वर्तमान समय में क्या लेटेस्ट चीज चल रही है थ्रेट से बचाव करने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, उन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। देन व्हाट ऑब्स्टेकल्स डू यू फेस, वो कौन सी समस्याएं हैं जो आपने अभी तक देखी हैं, महसूस करी है, झेली है, वो जो आपका पुराना एक्सपीरियंस है वो यहां पर काम आ जाएगा। देन इज द डिमांड ऑफ योर स्ट्रेंथ डिक्लाइनिंग, कि क्या वो जो मेरी स्ट्रेंथ थी, वो जो मेरी ताकत थी, वो जो मेरी क्षमता थी, वो कहीं ना कहीं कमी आ रही है। खुद का इवैल्यूएशन करेंगे तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि क्या मेरी स्ट्रेंथ में कमी तो नहीं आ गई। देन व्हाट थ्रेट्स अराइज योर वीकनेसेस, वो कौन सी समस्याएं हैं जो मेरी वीकनेस को, मेरी कमजोरियों को बढ़ावा दे रही हैं। अगर हम इन थ्रेट्स को आज कंट्रोल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आगे चलकर हमारी वीकनेसेस को बढ़ाएंगी। हमारी वीकनेस बढ़ेगी तो हमारा जो स्ट्रेंथ है वो ऑटोमेटिकली कम होती चली जाएगी। एंड व्हाट ट्रेंड्स हार्म योर इंटरेस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इंटरेस्ट समय के साथ साथ चेंज होता रहता है। इस साल कुछ और था, अगले साल इंटरेस्ट कुछ और हो गया, या जिस चीज के लिए हम कार्य कर रहे हैं, जब वो गोल, वो ऑब्जेक्टिव हमने अचीव कर लिया तो उससे रिलेटेड जितना भी हमारा इंटरेस्ट था, क्या उसमें बदलाव आ जाएगा? अगर आ रहा है तो हमें नए ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे, नए एरिया में इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। तो वही चीज कि क्या कोई ऐसी चीज है जो मेरे इंटरेस्ट को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इंटरेस्ट को चेंज करने पे, या इंटरेस्ट को खत्म कर रही है। ये वो कॉमन क्वेश्चंस हैं जिनसे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इंडिविजुअल या प्रोफेशनल देखा जाए तो कंपनी या जहां पर हम जॉब कर रहे हैं वहां के लिए इसमें क्या कमियां हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं
व्हाई इज स्वॉट एनालिसिस इंपॉर्टेंट, कि भी जरूरत क्या है। ठीक है, स्वॉट होता है अपने सेल्फ असेसमेंट के लिए, कंपनी के असेसमेंट के लिए, बात समझ में आती, लेकिन क्यों, क्या आवश्यकता है। कुछ पॉइंट्स है। हेल्प टू इंप्रूव प्रोसेस एंड प्लान फॉर ग्रोइंग। While similar, the competitive analysis it differs because it evaluates both internal and external factors. देखिए, सबसे पहली बात तो क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हमें हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य दोनों फैक्टरों से पहचानने में, बचाव करने में, उनकी समस्याओं का समाधान करने में बहुत यूजफुल है। देन एनालाइज की एरिया अराउंड दीज अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, कि हमारी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन से हमारे थ्रेट्स हैं जो इन फ्यूचर हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उनको पहचानने में, उन्हें जज करने में, उनका सॉल्यूशन निकालने में ये प्रोसेस यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। एंड SWOT analysis isn't only useful for organization. With the personal SWOT analysis, you can examine areas of your life. कि ठीक है, कंपनी के लिए है, स्कूल संस्थान के लिए ये यूजफुल है बड़े लेवल पर, लेकिन एक इंडिविजुअल लेवल पर भी ये बड़ा यूजफुल है, क्योंकि ये हमें हमारी लाइफ को जीने का, उसे समझने का, उसे एंजॉय करने का तरीका ही बदल देता है। जब हमें पता लगता है कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, तो हम उन्हें सुधारने का भी काम कर सकते हैं। जब तक हमें हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ही पता नहीं लगेंगी, तो हम बैलेंस कैसे बना पाएंगे। हमारी क्या अपॉर्चुनिटीज है, हमारे लिए क्या ऐसे थ्रेट्स हैं जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कैसे पहचाने, अपॉर्चुनिटीज को कैसे ढूंढे। ये प्रोसेस, ये एनालिसिस हमें अपनी लाइफ को जीने में और बेहतर तरीके से जीने में योगदान देता है। देन बेनिफिट्स इंप्रूवमेंट फ्रॉम योर लीडरशिप स्टाइल टू योर कम्युनिकेशन स्किल्स। लीडरशिप और कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए बहुत यूजफुल है। दूसरे शब्दों में कहें कि कम्युनिकेशन अगर डेवलप हो गया तो कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप भी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि एक अच्छे लीडर की ये क्वालिटी होती है कि वो अच्छा संप्रेषण करता भी होता है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल वाला व्यक्ति रहता है। और तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसके पूरे प्रोसेस करने के बाद जब हम पहुंचते हैं अपने रिजल्ट पर। आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कि हम अपने अकॉर्डिंग उस एरिया को आइडेंटिफाई कर पाते हैं जहां पर सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए अवेलेबल है। एरियाज दैट कुड बी इम्प्रूव, वो कौन सी जगह है, वो कौन से एरिया है जहां पर हम अपने अंदर सुधार कर सकते हैं, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। और एरियाज दैट कुड बी एट रिस्क, और उन एरियाज से, उन जगह से, उन सिचुएशन से, उन थ्रेट से भी बच जाते हैं, बच सकते हैं, जो हमें इन फ्यूचर या प्रेजेंट में समस्याएं क्रिएट करता है। इन शॉर्ट, जब हम ओवरऑल एनालिसिस करते हैं स्वॉट का, तो ये हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत यूजफुल एक एनालिसिस है, जिसके हर किसी को यूज करना चाहिए। लास्ट में ये रेफरेंसेस हैं जहां से मैंने डाटा कलेक्ट करा है। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।